नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का रिश्ता कैसे हो सकता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप वाला जो लीडरशिप वाला प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह साफ तौर पर अमेरिका के केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर जोर देगा। साथ में वह भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डालेगा। जो टैरिफ का सामना होगा इससे दबाव डालेगा और ऐसे में भारत का आईटी और फार्मास्यूटिक्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। जो टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो जाएगा। और साथ में इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाली संज्ञा दी थी और इसके बावजूद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का तारीफ भी किया था। और साथ में एक टाउन हॉल के दौरान व्यापार और शुल्कों पर चर्चा करते ट्रंप ने कहा था कि इस मामले में भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चतुर लोग हैं और वे पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है और जिसका इस्तेमाल वह हमारे खिलाफ करता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। साथ में भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। आंकड़ों पर अगर आप तो जानते हैं, जो 2023 और 24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। वहीं भारत ने अमेरिका के तकरीबन 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। और इसके लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने के लेकर वे दबाव बनाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने भारत के निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की चेतावनी दी थी। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो आप सोच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उस बार जो बातचीत किया था तो ऐसे इस तरह की उन्होंने बातें की थी। लेकिन अब इनका रिश्ता कैसे हो सकता है भारत और अमेरिका का, उसमें भी देखने वाली बात होगी। और ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है और ब्राज़ील बहुत सख्त है। चीन सबसे ज़्यादा सख्त है, लेकिन हम शुल्कों के साथ चीन का ख्याल रख रहे थे। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन कहीं और ले जाने और चीन पर निर्भरता कम करने को प्रोत्साहित करता है तो भारत के पक्ष में काम हो सकता है। भारत में जो अनुकूल नीतियों के साथ अधिक अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। और ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बना सकता है। जो ट्रंप प्रशासन है वह भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने का लेकर बहुत बड़ा दबाव बना सकता है। और साथ में ट्रंप की जो ऐतिहासिक जीत हुई है रक्षा सुरक्षा, जो चीन को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं वह डोनाल्ड ट्रंप के रूप में मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा सहयोग और बेहतर मजबूत होने की संभावनाएं हैं। पिछली बार ट्रंप के कार्यकाल में ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड का मजबूती प्रदान किया गया था। और चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जो तनाव के बीच जो एडिशनल संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं और हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। जो एडिशनल संयुक्त सैन्य का अभ्यास होती है, साथ में हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत प्रदान करेगा, जिससे बहुत बड़ी बात होगी। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें जो क्वाड का हिस्सा था अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वह डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल से ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। जो एमिग्रेशन और H-1B वीज़ा पॉलिसीज होंगी, जो एमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिबंधात्मक नीतियाँ, स्पेशल रूप से H-1B वीज़ा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। और ऐसी नीतियाँ की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। साथ ही जो भी क्षेत्र भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर है उन पर प्रभाव पड़ सकता है। और इसके अलावा सख्त एमिग्रेशन कानून भारतीय तकनीकी फार्मों और अन्य बाजारों की खोज करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में अधिक अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। और उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल प्रभाव है, साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, भारत के क्षेत्रीय हितों को प्रभावित कर सकती है। दरअसल हाल में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने आतंकवादी विरोधी प्रयासों में जवाबदेही पर जोर दिया।
और साथ में जो ट्रंप के ताकत के जरिए शांति मंत्र के कारण अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है, जो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट ये भी हो सकती है। लेकिन हमारा देश भारत किसी पर निर्भर ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग इसे एक फॉर्मेट कर लीजिएगा। हमें करंट अफेयर्स ग्रुप पर चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।